स्टूडेंट वेलकम टू एसजे एकेडमी। तो आज हम बात करने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। इससे पहले हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और करंट अकाउंट पर और कैपिटल अकाउंट पर सारी बातें कर ली थी, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर पूरा डिटेल से बात करेंगे कि कैपिटल पे कब इंटरेस्ट जनरेट करना है, कब नहीं करना है, अगर लॉस हो जाता तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सफिशिएंट प्रॉफिट हो या नहीं है तो उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें आज हम अच्छे से करेंगे। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट हम कब जनरेट करते हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन होती है। अगर मान लो कैपिटल पर इंटरेस्ट जनरेट करना है तो रूल क्या है, और मान लो नहीं करना है तो नियम क्या है, उसको हमको अच्छे से जानना है। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज बीन स्पेशली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान लो कोई दो पार्टनर है, ए है और एक मान लो बी है, अगर इन दोनों के आपस में कोई डीड ही नहीं है, डीड का मतलब ये होता है अगर इनमें कोई एग्रीमेंट ही ना हुआ हो और इन लोगों ने आपस में डिसाइड ही नहीं किया होगा, तो बहुत पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप यहां देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो, तो मैंने बताया था अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने ये बताया था आपको कि मान लो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट होगा अगर अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो आपने बोला था कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर डीड हुई ही नहीं है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आज हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम मान के चलेंगे आराम से कि पार्टनर्स में डीड हुई है। देखो, मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, अगर डीड में ये चीज मेंशन्ड है कि हाँ पार्टनर्स के कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डीड नहीं बनी होती तो आप ये मान लेते कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो वही चीज अगर ए और बी ने दोनों आपस में मिलकर पार्टनरशिप करने की बात की है कि हाँ हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, अगर आप मिलकर स्टार्ट करते हैं तो आपके आपस में क्या होना चाहिए, तो एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट है तो वहां पर सारी बातें पहले से ही लिखी होनी चाहिए कि किस कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा, ये सारी बात पहले से लिखी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पे बता रहा है कि अगर मेंशन नहीं है डीड में, देखो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे तो बोल रहा है मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं होता तो एग्रीमेंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। फिर दूसरी बात, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज अ एग्रीमेंट, कहने का मतलब यह है डीड में तो लिखा होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्लस एग्रीमेंट में यह भी लिखा होना चाहिए कि कितना परसेंटेज मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप डीड बनाए और लिख दिए हाँ भैया कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपने ये बात करके छोड़ दी। अब एक साल बाद देखा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, अब पार्टनर्स बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट करना है, आप बोले 1% देंगे। भाई ऐसे कैसे चलेगा 1% देंगे? ये चीज़ आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था ना, जब आप एग्रीमेंट बना रहे, डीड कंप्लीट कर रहे थे, पार्टनर्स आपस में बैठे थे, तो सारी बातें हो रही तो उसी समय डिसाइड कर लेते कि इतने % इंटरेस्ट मिलेगा। तो एग्रीमेंट में सारी बातें क्या होनी चाहिए ना, लिखी हुई होनी चाहिए, तो पहले से होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, इट शुड बी कैलकुलेटेड विद द रेस्पेक्ट टू द टाइम, रेट, इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, रेट टाइम का मतलब क्या है आप समझना है यहाँ पे अच्छे से। चलो देखो, रेट टाइम और अमाउंट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल कहने का मतलब ये है, भैया एक बात बताओ, जैसे मान लो कि दो पार्टनर है, एक ए है और एक क्या है बी, तो ए ने क्या किया ना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और बी ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, और मैंने चलो बता दें कि भैया जो आपको कैपिटल मिलेगा जिस रेट से मिलेगा वो रेट मान लो चलो 10%। कितना है? तो 10%। रेट तो आपको पता चल गया कि 10% है। चलो, तो ए ने 1 लाख रुपए, बी ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो रेट तो हमें पता चल गया 10% है। फिर ये पता चलेगा यार कि इन दोनों को पैसे को ना किसी एक फर्म में इन्वेस्ट करते हैं। हमने कहा चलो इन दोनों के पैसे को क्या करते हैं ना, एक फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, चलो एसजे एकेडमी में, ठीक है। चलो एसजे एकेडमी में क्या करना है ना, फर्म को पैसे को क्या करना है ना, इन्वेस्ट करना। चलो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर इन्होंने ये देखा कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। चलो प्रॉफिट हुआ है तो भैया जाहिर सी बात उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे ही, देंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बात फिर यहाँ ये फंसी
कि दोनों ने क्या 1 साल तक अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट रहने दिया है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर, दोनों ने अपना पैसा इन्वेस्ट रहने दिया 1 साल पूरा। चलो ठीक है, अगर दोनों ने अपना पैसा पूरा 1 साल तक इन्वेस्ट करने को दिया है, देखो आप यहाँ पे, तो फिर आप बोलोगे कि ए ने अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 10% की रेट से, और कितने साल के लिए? तो पूरा 1 साल के लिए। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? आप बोलोगे 12 महीने। तो 12 महीने में से 12 महीने पूरे उसने पैसा इन्वेस्ट किया। तो आप बोलोगे 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0, 0 0 कट जाएगा। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना? तो आप बोलोगे 10,000। अगर बी का हम देखें तो बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 3 लाख रुपए। कितने परसेंट की रेट से? 10। कितने महीने काम किया? तो पूरे 12 महीने काम किए, 12 में से 12 महीने काम किए। ठीक है, तो इनका 0 0 कट जाएगा, 12 से 12, 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा? 30,000। तो आपको पता चल गया ना कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या होगा ना, उनका खुद का कैपिटल होगा, फिर रेट होगा, फिर इंटू क्या होगा ना, टाइम, फिर इंटू क्या होगा, टाइम। मान लो पूरा साल ना करके बी जो है 9 महीने करता। अगर बी 9 महीने करता तो जो आप 12 लिखे हैं यहाँ पे आप 9 लिख देते, बस, और कुछ नहीं करना। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा, आप समझना। ठीक है, चलो। तो आपको समझ में आ गया कि टाइम रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई आप रेट कितना लगा रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, और सबसे बड़ी बात कितने समय के लिए लगा रहे हो। दोनों पार्टनर पूरा पैसा एक समय के लिए लगाए जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कोई 3 साल के लिए लगाना चाह रहा है, कोई 2 साल लगाना चाह रहा है। हो सकता है बाद में ऐसा हो कि 2 साल के बाद ए और पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बी करना ही नहीं चाह रहा है। तो उनके कैपिटल में चेंज होगा, तो रेट में चेंज नहीं होगा, कैपिटल में चेंज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जनरेट होगा वो ज्यादा कम होगा, यही तो होगा ना। बाकी रेट पे नहीं चेंज होगा। ठीक है, रेट पे चेंज कर दोगे तो फिर एग्रीमेंट में जो बातें लिखी हो क्या हो जाएंगी? गलत। समय चेंज कर सकते हो, अमाउंट चेंज कर सकते हो। चलो फिर आगे देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जनरेट करना है वो किस फॉर्म में करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड और लॉस। ठीक है, फिर दूसरी बात लिखा अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस पूरा इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं 2 कौन से तरीके होते हैं। आप समझते रहना, आपको सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, थ्योरी पूरी बात आ जाएगी तो प्रैक्टिकल लगाने में बहुत आसान से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला समझने की कोशिश करते हैं एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली बात देखो यहाँ क्या लिखी है, यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलो मान लो पहला केस इन्होंने ये दिया है कि इन केस ऑफ लॉस, मान लो उस सिचुएशन में पूरी तरीके से हमको लॉस हो जाए। कंपनी को मान लो इस साल 2 पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, 2 पार्टनर्स कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। फिर साल में उन्होंने ये देखा, जैसे ईयर कंप्लीट हुआ, जैसे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, उन्होंने बिजनेस टैली की या बैलेंस शीट को टैली किया, तो उनको पता चला कि इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ है। तो फिर कहने का मतलब यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस की बात कर रहा है, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मान लो यहां पर प्रॉफिट हुआ ही ना हो, प्योर लॉस हो जाए, तो क्या उस समय में पार्टनर को इंटरेस्ट देना जरूरी है क्या? तो आप बोलोगे अगर लॉस हो गया कंपनी को, तो कंपनी क्या अपने जेब से भरेगी क्या इंटरेस्ट? उनको नहीं भर पाएगी। अब पार्टनर्स ही तो है, प्रॉफिट बनता तो भी यही बांटते। अब प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हुई तो आप ये कह सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं देंगे, क्योंकि हमें क्या हो चुका है ना, लॉस हो चुका है। ये किस केस की बात बता रहा हूं? तो मैं आपको बता रहा हूं एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। 2 तरीके से बांटा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें कि इसमें कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटते हैं, तो आप बोलोगे कि अगर मान लो लॉस हो गया है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। पार्टनर को 1 रुपए भी उनके कैपिटल के बेस पर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, मान लो उनको बहुत ज्यादा या पर्याप्त रूप में क्या हो जाए, उनको प्रॉफिट हो जाए। पर्याप्त रूप में अगर उनको प्रॉफिट हो जाए तो उस समय उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा? बोलोगे जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो आपको इंटरेस्ट देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके कैपिटल पर जितना इंटरेस्ट बन रहा होगा आप पूरा उनको पेड कर दो। तो आप यही तो करोगे कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन फुल, मतलब जितना भी बन रहा हो। मान लो बन रहा होता इसका 10,000, इसका 30,000, तो इनको 10,000 30,000 दोनों को दे देते। ठीक है, यही तो करते हैं। चलो फिर तीसरा केस क्या बता रहा है, चलो, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हुआ हो, प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ कि आपको हम पूरा सेटल कर सके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिया ही नहीं जाएगा,
आपको दिया जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या हो गया ना कि रुक जाएगा क्या। तो बोलो फिर इस केस में तो कोई अंतर ही नहीं हुआ। जब लॉस हो रहा था तब भी नहीं दे रहे, तो हमको समझ में आ रहा था भाई लॉस हुआ है, चलो मत दो। सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, आपने फुल पेड किया, हमको समझ में आया आपको प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है लेकिन हुआ है, तो आप हमें दे सकते हो क्या। इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि इस समय कंपनी या फर्म में जो डीड में लिखा होता है उस सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं कि भैया ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है आपको हम आपके रेशियो में आपको हम देते हैं जितना हमारा हो सके और कंपनी क्या कर सके ना, सर्वाइव कर सके। ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉफिट भी दे देंगे बाद में हमें दिक्कत हो। अधिक प्रॉफिट होगा तो कंपनी का कुछ निकाल कर आपको दिया जाएगा, लेकिन पूरा नहीं देंगे, क्योंकि बोला ही गया है ना इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो उस केस की बात बता रहा है। ठीक है, तो ये तो 3 फिक्स हो गया केस, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला आप देखना, ये तो तब फ्लक्चुएशन हुआ भैया जब प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चेंज आया, लॉस हुआ तो कुछ नहीं, प्रॉफिट में चेंज आया तो मैंने समझा दिया। मान लो फिर अगला स्टेप बोल रहा है बी वाला केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये हो गया, यहां पे आप समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस के से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें क्या करना है ना, आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही होगा। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट करना ही होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल क्या है? जब आप सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किए होंगे तो कुछ कैपिटल आप लगाए होंगे, इनिशियल ओरिजिनल कैपिटल। ठीक है, ओरिजिनल कैपिटल, ओरिजिनल पूंजी ना भैया। बिजनेस स्टार्ट किए होंगे, व्यापार शुरू किए होंगे, तो जो पैसा इतना ढेर सारा लगाते हो ना फर्म के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल का नाम देते हैं। ठीक है, चलो इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका होता है, मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे मान लो कोई एक फर्म है, आज इसको क्या कर रहे हो ना आप, ठीक है, आज आप इसे स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो स्टार्ट करना तो ऐसा नहीं हवा में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने का मतलब आपको भैया पैसा चाहिए, मुद्रा। अगर आप पैसा लगाओगे तभी तो आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। और तो स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं 1 रुपया लगाया बिजनेस स्टार्ट, अरे ठीक है, लेकिन अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा तो लगेगा ही। जो आप पहली बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे होगे कैपिटल के फॉर्म में, उसे तो हम कैपिटल ही बोलेंगे। ठीक है ना, कैपिटल। तो इसे क्या बोलते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसे हम, ओपनिंग कैपिटल। चलो, हर साल का जो पैसा होता है वो ओपनिंग कैपिटल, और इसी पे हमेशा क्या लगता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये शुरू से लग जाता है, स्टार्टिंग से लग जाता है और लास्ट तक लगा रहता है। इसीलिए इस पे आप क्या करते हो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट करते हो। ऐसा थोड़ी ना कि आज बिजनेस बंद हो रहा है, आज कैपिटल लगा दो तो आज पे इंटरेस्ट मिले, ऐसा नहीं होता ना। स्टार्टिंग में लगाओगे तो उस पर जो पैसा जनरेट होगा उसी पर आपको ब्याज मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पलर ने ये बोला है यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल नहीं ही दिया हो, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हो, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। भैया जब ओपनिंग कैपिटल आप निकाल पाओगे तभी तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे। आपको ओपनिंग कैपिटल पता होगा तभी तो आप इंटरेस्ट जनरेट करोगे। अब पता ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट रेट पता हो, टाइम पता हो, क्या फर्क पड़ता, आप निकाल ही नहीं पाओगे उस चीज को। तो कैसे निकालेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल, तो आप समझना। ओपनिंग कैपिटल मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे समझना, एक चीज में समझाना चाह रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपने कोई पैसा लगाया बिजनेस में, ओपनिंग कैपिटल मान लो आप उसे, ठीक है। तो फिर ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ आप साल भर मालूम क्या करते हो, कुछ एडिशनल पैसा इसमें ऐड करते हो। अरे करते हो ना, बिजनेस स्टार्ट होता है और पैसे लगाओगे, कुछ पैसे निकाल लोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट करोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेड करना पड़ेगा, यही सब तो करना पड़ेगा। तो यही सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। देखो क्या क्या दिया है कि सबसे पहले कैपिटल एट द एंड। ओपनिंग तो पता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐड करके आए होगे और कुछ पक्का लेस करके आए होगे। तो लास्ट में आपका क्या बना होगा यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे आपको बना होगा क्लोजिंग कैपिटल। अरे यही तो बना होगा ना। तो अब हमें ये पता है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल पता होगा, तो इसकी मदद से क्या करेंगे ना, हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो कैसे आप समझना। चलो, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, चलो इसमें क्या करेंगे ना, ड्राइंग ऐड कर लेंगे। अच्छा ड्राइंग क्यों ऐड कर लेंगे पता है, क्योंकि जब आप कैपिटल इन्वेस्ट किए होंगे, अच्छा चलो समझा देता हूं आपको। क्या ओपनिंग कैपिटल, मान लो स्टार्टिंग में आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, फिर आपका मन कर रहा है कि मैं और पैसा इन्वेस्ट कर दूं, तो और पैसा इसमें ऐड हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। आपका मन कर रहा होगा कि यार मेरे को जरूरत है पैसा, मैं और पैसा निकाल लूं। अगर मैं और पैसा निकाल लूंगा, इसका मतलब बोलेंगे ड्राइंग। क्या बोलेंगे, ड्राइंग।
यही चीज देखो यहाँ पे दिया, इसको मैं समझाऊंगा भी, आप समझ जाओगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, चलो फिर ये समझ में आया कि आपने ड्राइंग तो ले लिया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेड भी तो करना है। ये तो चलो देखते हैं। मान लो बताया ना मैंने आपको, ओपनिंग कैपिटल अगर आपने इन्वेस्ट किया पहले से, तो आप कुछ और इन्वेस्ट करना चाहो तो एडिशनल कैपिटल उसको ऐड कर लेंगे। आपको हो सकता है कि और कुछ अमाउंट मिल रहा हो, जैसे कंपनी में काम कर रहे हो एज अ वर्क मैनेजर, पार्टनर्स तो है ही है, लेकिन एक्टिव पार्टनर है तो हो सकता है आप एज अ मैनेजर भी वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको सैलरी मिल जाए। क्या मिल जाए आपको? सैलरी मिल जाए। सैलरी भी मिल सकती है तो आप बोलोगे मुझे कमीशन भी मिल सकती है, तो हाँ कमीशन भी मिल सकता है आपको। चलो फिर एक चीज और मिल सकता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे भैया ड्यूरिंग ईयर का जो प्रॉफिट चल रहा होगा, मान लो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो इस साल तो बटेगा ही, तो मेरे को भी मिलेगा, तो आप बोलोगे वो चीज भी यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्रॉफिट। ठीक है, फिर और क्या लेस हो सकता है, तो आप बोलोगे कि ड्राइंग तो लेस ही हो रहा है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो आपको पेड करना होगा, तो ये भी आपका लेस हो जाएगा। चलो तो आपका जो लास्ट में निकलेगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। मान लो कि क्लोजिंग कैपिटल अगर पता हो और मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना हो सकता है ना, अगर मुझे निकालना हो तो जो चीज माइनस होगी ओपनिंग कैपिटल में, आप देखना ध्यान से। चलो भैया ये निकल गया, इसको लेस करके निकला होगा, तो क्लोजिंग अगर कैपिटल दिया है मुझे तो मुझे क्या करना होगा इसमें, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग जो है इसमें ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दो। भैया जो चीज लेस करके क्लोजिंग निकला है उसी में ऐड कर देंगे तो ओपनिंग की ओर जाना चालू कर देंगे, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इन तीनों को क्या करेंगे ना आप लेस कर देंगे, इन तीनों को क्या करेंगे ना आप लेस कर देंगे। एक चीज देखना है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस है, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जैसे प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ पे एक लॉस भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरा देखना आप यहाँ पे ध्यान से। चलो देखो, तो ड्राइंग तो है ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर तो ये भी हो जाएगा ऐड। ठीक है, और ये तीन जो दिया है ना, एडिशनल कैपिटल जो आप ले चुके हैं यहाँ पे एडिशनल कैपिटल, फिर आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ले चुके हैं आप, सैलरी और कमीशन की बात करें तो सैलरी कमीशन ले चुके हैं, तो इन तीनों को आपको क्या करना है ना लेस करना है, तो लास्ट जो निकलेगा ना उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे आप? ओपनिंग कैपिटल। ये सारी चीजें समझा दी हूँ आपको मैं, आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल, और मैंने कैसे बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हो या कंपनी को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे जनरेट करते हैं, मान लो सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो फुल सेटलमेंट करते हैं, मान लो इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है कि नहीं देना जरूरी है, वो बात बताई। फिर मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि मान लो कि इंटरेस्ट, अच्छा मान लो इसमें दिया है एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस वहां मतलब ही नहीं होगा, तो वहां मतलब किससे होगा? सिर्फ ओपनिंग कैपिटल से। ओपनिंग कैपिटल से अगर ओपनिंग कैपिटल दिया है तो हम रेट आराम से लगा के चार्ज कर लेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको आप देखो सिखाया था, जैसे सिखाया था ऐसे करके चार्ज कर लेंगे। ठीक है, मान लो अगर आपको नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है कि हमारा ओपनिंग कैपिटल क्या है, तो फिर ओपनिंग कैपिटल निकालने के आपके इतने तरीके हैं, आपको उसको समझना है, और ये पूरा प्रॉपर थ्योरम बता दिया मैंने। ठीक है, चलो तो इस चीज को देख लेना, आपको समझ में आ गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो गया है, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस चीज को अच्छे से देखिएगा, फिर आगे से धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिकल बेस पे जितने भी क्वेश्चन हो सके हम सारा लगवाएंगे आपसे। अभी फॉर्मेट बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, तो कोशिश से करिए कि आप समझे ज़्यादा, दिमाग कम लगाएं। ठीक है, चलो तो ऐसे करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए ऐसे मुस्कुराते रहे, मिलते रहेंगे।